नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, विच इज द सरप्राइजिंग वन, आरसीबी. किसने सोचा था कि 4th पे एंड करेंगे? दे हैव सरप्राइज्ड एवरीबडी बिग टाइम इंक्लूडिंग माई सेल्फ. एंड डज दिस मीन दैट नाउ दे शुड रिटेन मोर प्लेयर्स? ये क्वेश्चनेबल चीज़ है. अगर 4 रिटेंशंस ही अलाउड हैं, 4 हो, 8 हो, 2 हो, 6 हो, रिगार्डलेस, सबसे पहला नाम तो डेफिनेटली विराट कोहली का होगा. एंड द वे ही हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड हिज ओन गेम इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, हैंड्स डाउन उसको रिटेन होना चाहिए. कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात के ऊपर. विराट कोहली द नंबर 1 नेम ऑन द लिस्ट. उसके बाद कौन आएगा? अब यहां से सोचने वाली बातें. मैं पर्सनली सेकेंड नंबर पर कैमरन ग्रीन को रखने वाला हूं. आई थिंक ग्रीन वंस अगेन द डेप्थ दैट ही ऑफर्स, उसकी बॉलिंग कितनी इंप्रूव हो गई एज द सीजन वेंट ऑन, बैटिंग कितनी इंप्रूव हो गई है. ही इज अ लेजिट हैक. वंस अगेन ही इज जस्ट 24-25, कुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. फील्डर बहुत तगड़ा है, डेप्थ ऑलराउंडर जैसे वो ऑफर करता है, इट इज इनवैल्यूएबल. आई थिंक ही शुड डेफिनेटली बी रिटेन. इट वुड बी अ बिग लॉस फॉर आरसीबी को वो रिटेन नहीं करते. तो आई जेन्युइनली बिलीव सो. एंड सो अगला नाम जो है डेफिनेटली वुड बी रजत पाटीदार. 2 इंडियंस अगर आपको रिटेन करने हैं, आई थिंक राइट नाउ ही लैंड्स अबव Siraj to a certain extent, surprisingly, because Siraj has not turned out to be that great of a T20 bowler. On the other hand, an Indian batsman जो कि spinners को अच्छा खेलता है middle order में, invaluable once again. I think Rajat Patidar, the way he once again regained his form in the second half of the season, he has shown a lot of promise. I think he should be in the team. तो रजत पाटीदार रिटेन होंगे. एंड चौथा रिटेंशन, शायद लोग सरप्राइज हो, मैं सिराज को कह रहा हूँ. I think if there is one guy that you could bank on in the RCB bowling lineup, which is the worst, clearly, it is Siraj. And Siraj को अगर आप auction में जाने दोगे, I think he would be more expensive in the auction. So it's better to retain him. I don't think it is worth, letting go of that level of a talent. Like it or not, he still has a great ceiling. He has not possibly progressed in the T20 format as he should have, but still उसने बहुत promise दिखाया है. I think it would be a crime to let go of a guy like Siraj. तो definitely number 4 पे उसको होना चाहिए. अब इसके बाद कौन रिटेन हो सकते हैं अगर आपके पास 8 रिटेंशंस अलाउड हैं तो मैं 2 ही नाम और लूँगा. आई डोंट थिंक 8 रिटेंशंस करने चाहिए आरसीबी को. दे नीड अ रिवैम्प. तो 2 लोग आप और रिटेन कर सकते हो पॉसिबली, एक मैक्सवेल और एक विल जैक्स. प्रॉब्लम क्या है? आप वंस अगेन रीआइटरेट कर रहे हो कि ग्रीन, मैक्सवेल, पटीदार कह रहा हूँ, क्या नाम था इसका, जैक्स, ये सारे अगर 3 फॉरेनर्स हैं, मोस्ट लाइकली सारे स्टार्ट ही करेंगे. नाउ दैट फैफ डू प्लेसी विल ऑल्सो नॉट बी देयर. विल जैक्स कोड ओपन. अब प्रॉब्लम क्या है? आपने देखो कैसे ये तीनों जो हैं वो मेजरली बैट्समैन है, सेकेंडरी रोल इनका बॉलिंग है. तो आप वंस अगेन यू विल हैव टू बैंक ऑन इंडियन बॉलर्स टू मेक योर बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि एक या फॉरेन बॉलर आप ऐड कर सकते हो, विच वंस अगेन मीन्स कि सिराज कितना इनवैल्यूएबल है, जिसकी वजह से मैंने उसको पहले रिटेन करा. सो सिराज का रिटेंशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. बट अगर हम दोनों विल जैक्स और मैक्सवेल को रिटेन कर रहे हैं, देन आई थिंक वन गाय शुड बी ओके इफ ही इज नॉट स्टार्टिंग ऑल द गेम्स. आई थिंक आरसीबी का सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि सुपरस्टार्स जो हैं सारे फॉरेनर्स हैं अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली. इट्स हाई टाइम दैट दे इन्वेस्ट इवनली इन बैटिंग एंड बॉलिंग एंड इन्वेस्ट इन इंडियन प्लेयर्स. वरना फिर से वही हाल होगा. दे वोंट विन द ट्रॉफी इन द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो, अगर ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें सही नहीं करें तो ये चीज़ें सोचने वाली होंगी. बट नॉट मोर देन दिस. आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स डिजर्व्स टू बी रिटेन्ड राइट नाउ. उतना तुम्हें मिल जाएगा ऑक्शन में जाके. सो इट्स अ रिवैम्प फॉर दिस टीम फॉर श्योर. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.